वेलकम महारथी, कैसे हैं? मैं अमरजीत गुप्ता अवतारा क्लिनिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं और एक बहुत दिन के बाद मैं फिर से आपको एक बार वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए, आज जो हम लोग अपने वीडियो में बात करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करने हैं बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये बेसिकली हमारा 9th 10th और 11th वाले बच्चों के लिए वेरी हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो चलिए बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, कि ट्रिगोनोमेट्री सर होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम आपको बता दें कि ये एक ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो मेरा हो जाएगा ट्रिगोनॉन, एक आपका हो जाता है ट्रिगोनॉन, और प्लस दूसरा जो है वो आपका है मेट्रॉन। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री जो है वो मेरा ग्रीक वर्ड ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन से मिलके बना हुआ है। दरअसल मेरा ट्रिगोनॉन का मतलब हो जाता है ट्रायंगल। ट्रिगोनॉन का मेरा मतलब हो जाता है ट्रायंगल, और ट्रायंगल तो आप लोग जानते हैं, ट्रायंगल मतलब एक ऐसे क्लोज्ड फिगर को हम लोग बोलते हैं जिसमें 3 साइड हो, 3 एंगल हो, तो उसको और एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रायंगल बोल देते हैं। और दूसरा आपका हो गया मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेजर, जिसका मतलब आपका हो जाता है मेजर। तो मेजर करना मतलब हो गया कि हम लोग ट्रायंगल के बारे में जो मेजरमेंट होगा वही हो जाता है मेरा ट्रिगोनोमेट्री। तो दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री जो है एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ट्रायंगल के साइड के बारे में, रिलेशनशिप हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं ट्रायंगल का साइड और ट्रायंगल के एंगल के बारे में। तो आज हम अपने टॉपिक में बात करने वाले हैं कंप्लीटली ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीज की बेसिक होता क्या है। अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि ट्रिगोनोमेट्री आपका जो है वो ट्रिगोनॉन प्लस मेट्रॉन से मिलके बनता है, जो हमारा दोनों ग्रीक वर्ड है। और ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब आपका हो जाता है मेजर। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री में हम आपको बताए हैं कि दरअसल इसमें हम लोग मेजर करते हैं ट्रायंगल के बारे में, इसमें हम लोग मेजर करते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल चलिए ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम लोग वर्टेक्स ए, ये मेरा हो जाएगा वर्टेक्स बी, और इसको हम लोग मान लेते हैं वर्टेक्स 6। यहाँ पे ये मेरा एंगल हो जाएगा थीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एंगल क्या हो जाएगा थीटा, यानी कोई मेरा एंगल है, ये मेरा कोई एंगल हो गया, ठीक है। ए बी जो मेरा है, आप जानते हैं ट्रायंगल में कि ट्रायंगल में आप एक चीज़ ये जानते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको आप लोग बी बोल सकते हैं और इसको लिख दीजिए हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आपका BC मेरा हो गया, ये तो अपोजिट साइड हो जाता है थीटा का, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं अपोजिट। ये मेरा क्या हो जाएगा अपोजिट, या जो अपोजिट हो जाता है, जो हमारा थीटा एंगल के अपोजिट होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं परपेंडिकुलर। ये मेरा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये मेरा हो जाएगा एडजेसेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा एडजेसेंट हो जाएगा। मतलब ए बी अपोजिट साइड है, या इसको हम लोग बेस भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाता है बेस हो जाता है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये परपेंडिकुलर, ये तो मेरा फिक्स रहेगा, AC जो है मेरा हाइपोटेन्यूज, ये मेरा फिक्स रहेगा। अगर हमारा चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, तो बेस चेंज कर सकता है या फिर आपका परपेंडिकुलर चेंज कर सकता है, जो हमारा थीटा पे डिपेंड करता है एंगल पे। यहाँ अगर हम एंगल ए की बात करें तो हमारा अपोजिट साइड जो BC है वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे AB जो है ये हमारा इस थीटा एंगल का या फिर एंगल A का एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कैसे चेंज करता है, कैसे बदलता है। अगर हम अपने ट्रायंगल को इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं सेम जैसे है, तो ये मेरा देख लीजिए, ये मेरा हो गया ट्रायंगल, ये वर्टेक्स मेरा A होगा, ये मेरा B हो गया, और ये मेरा C हो गया। हम अभी एंगल A की बात कर रहे थे, अब हम एंगल C की बात करते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा थीटा है।
तो आप तो जानते हो AC मेरा क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये तो हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हमने क्या बताया, जो हमारा एंगल होता है जस्ट उसके अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे थीटा मेरा था, एंगल A यहाँ पे है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे मेरा BC एंगल है, साइड है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये मेरा थीटा है और इसके अपोजिट मेरा कौन सा साइड है, AB साइड है, तो अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर बोल देंगे। अब ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके बाद ये मेरा BC साइड जो हो जाएगा वो मेरा एडजेसेंट हो जाएगा, ये मेरा BC जो हो जाएगा वो एडजेसेंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। BC साइड मेरा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा मैथमेटिकल ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। किसके किसके रिलेशनशिप के बारे में, तो ट्रायंगल के साइड के बारे में और ट्रायंगल के एंगल के बारे में, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ओके। यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बताते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, आखिर क्या क्या कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल मेरा फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ये हो जाएगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसको हम लोग टी रेशियोज भी बोलते हैं, टी रेशियोज, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टी रेशियोज। तो आखिर कौन कौन सा टी रेशियोज है जिसके हेल्प से हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, मतलब हम लोग स्टडी करेंगे ट्रायंगल के साइड और एंगल के बारे में। तो चलिए उसके लिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं साइन। ये मेरा पहला जो है वो हो जाएगा मेरा साइन फंक्शन हो जाएगा, साइन फंक्शन हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं साइन। साइन फंक्शन को शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं साइन। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोसाइन। दूसरा जो आपका हो जाएगा कोसाइन फंक्शन हो जाएगा। दूसरा जो हमारा टी रेशियो हो जाएगा वो कोसाइन फंक्शन हो जाएगा, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे कॉस। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा। तीसरा है मेरा टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं टेन। और अब देखिए नेक्स्ट है मेरा सेकेंड। नेक्स्ट आपका सेकेंड फंक्शन है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेक बोलते हैं। फिफ्थ में आपका हो जाता है कोटेंजेंट फंक्शन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिखते हैं। और एक लास्ट जो आपका है वो हो जाता है आपका कोसेकेंट फंक्शन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आप लोग देखें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है उसमें हमारा कौन कौन सा टी रेशियोज है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तो आपका हो जाएगा साइन फंक्शन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SIN से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपका है कोसाइन फंक्शन जिसको हम लोग COS से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है आपका टेंजेंट फंक्शन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखते हैं। फोर्थ आपका है सेकेंड फंक्शन जो मेरा हो जाएगा सेक। एंड सिमिलरली कोटेंजेंट फंक्शन को कॉट और हम लोग को सेकेंड फंक्शन को कॉसेक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले आप जितना भी टी रेशियोज है ये हमेशा अकेला नहीं रहता है। जैसे हम लोग सिर्फ साइन है तो साइन ही नहीं लिखेंगे, ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, एंगल लेता है। मतलब हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, या नहीं तो साइन थीटा नहीं तो यहाँ पे ए है ना, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं साइन ए। याद रखिएगा साइन या कॉस या फिर टेन कोई भी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन
अगर हम वहाँ पे लिखते हैं जैसे मेरा साइन थीटा हो, ये थीटा जो हो जाएगा, या फिर जहाँ पे मेरा साइन ए हो, तो यानी इसके प्लेस पे जो भी आएगा वो मेरा होगा क्या, तो वो मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसको हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ये है क्या दरअसल, तो ये मेरा एंगल है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह से सिमिलरली आपका टेन में भी हो जाएगा, सेक में होगा, कॉट में होगा और कॉसेक में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बोलते हैं। अब एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बोलते हैं तो क्या सर इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई आदमी साइन मल्टीपल ऑफ थीटा इक्वल टू लिख देता है आपका साइन थीटा, तो ये रॉन्ग होगा बच्चों। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, नेवर भी। इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब साइन मल्टीपल ऑफ थीटा अगर साइन थीटा लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग को ऐसे नहीं लिखना है। हमेशा हमारा जब भी टी रेशियोज कोई भी लेंगे इस 6 में से, तो हमेशा अपने साथ ये क्या लेता है, एक एंगल लेता है जो मेरा एक ट्रायंगल का एंगल होता है। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये सब तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, कि हम लोग सर कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे हम लोग रिलेशन बताएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम अपने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से इस ट्रायंगल के साइड को और एंगल के बारे में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं, एक बार ध्यान से आप लोग देखिए। चलिए अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हम लोग कैसे यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। भाई ये तो मेरा हो गया क्या चीज, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे हमने ऑलरेडी आपको बता दिया ये मेरा एंगल ए है, ये मेरा एडजेसेंट साइड हो जाएगा और ये मेरा अपोजिट जिसको हम लोग परपेंडिकुलर, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसमें आप लोग को ध्यान होगा, आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग को ध्यान होगा कि मेरा ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AC का स्क्वायर जो हो जाएगा वो मेरा रिमेनिंग साइड यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर और प्लस मेरा क्या हो जाता है, BC का स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम लोग चलिए रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं आपका साइन थीटा का। किसका बात कर देते हैं, साइन, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग थीटा। ठीक है, साइन थीटा लिखने का मतलब है कि हम लोग इस एंगल का बात करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका अपोजिट साइड, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परपेंडिकुलर या फिर हम लोग लिखेंगे अपोजिट। साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपोजिट साइड और डिवाइडेड बाय आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा अगर हम इस एंगल का बात करते हैं तो। लेकिन यहीं पे अगर हमको लिख दे किसका, कॉस थीटा का, तो देख लेते हैं हम लोग कॉस थीटा का क्या होगा। तो कॉस थीटा का आपका हो जाएगा एडजेसेंट साइड, मतलब बेस, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट एंड डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। आप लोग याद रखिए, जैसे परपेंडिकुलर है, अपोजिट है, तो इसको हम लोग P लिख देते हैं, P4 परपेंडिकुलर। ये बेस है तो यहाँ पे हम इसको B लिख देते हैं। ये मेरा हाइपोटेन्यूज है तो हम यहाँ पे इसको H लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको इसको लिखना है सिंबलिक फॉर्म में, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी P डिवाइडेड बाय H। कॉस थीटा इक्वल्स टू लिखना है तो हमको क्या लिख देना है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका अपोजिट साइड, टेन थीटा आपका हो जाएगा अपोजिट साइड और डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। तो ये तो मेरा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और रिलेशन, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं आपका कॉट थीटा का। जो कॉट थीटा आपका हो जाता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर
एंड सिमिलरली हम लोग सेक थीटा का बात करते हैं तो सेक थीटा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं h और डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे b, यानी ये बेस हो जाएगा। और एक लास्ट आपका बच जाता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। मतलब अभी अगर हम लोग रिलेशन प्रूफ कर रहे हैं कि चलिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इस एंगल का बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। ऐसा फॉर्मूला आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये जैसे आप लोग क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये सारा फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा, तब आप लोग इजीली कर सकते हैं उसको। अभी हमने आपको ये दिखा रहा है कि चलिए इसके साथ रिलेशन देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मेरा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, इस तरह का चीज़ है। अगर आप इस फिगर को गौर से देख रहे होंगे तो देखिए आपको कुछ एक चीज़ मिलेगा, जैसे यहाँ देखिए साइन थीटा आपका क्या है p डिवाइडेड बाय h, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस ना, तो यहाँ पे देख लीजिए कॉसेक थीटा h डिवाइडेड बाय p, मतलब जस्ट रिवर्स है, रेसिप्रोकल हो गया ना इसका उल्टा। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि जो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए, जैसे अगर हम लोग एक x लेते हैं और एक 1/x है, जस्ट उसका रिवर्स उल्टा, और उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे अगर मेरा कॉसेक थीटा h डिवाइडेड बाय p है और यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है p डिवाइडेड बाय h है, तो एक दूसरे का देखते हैं रेसिप्रोकल है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या लिखा है b डिवाइडेड बाय h। अब हम लोग सेक थीटा पे आ जाएं, सेक थीटा मेरा क्या लिखा है h डिवाइडेड बाय b, तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, रिवर्स। सिमिलरली आप यहाँ पे टेन थीटा में देख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और यहाँ पे कॉट थीटा आपका क्या है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो एक दूसरे का क्या है रिवर्स है। तो अब अगर ये इस चीज को ऐसा है तो हम इसको फिर कैसे लिख सकते हैं। ये एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि हमने अभी जस्ट बताया ना आपको साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग साइन थीटा मल्टीपल ऑफ, क्योंकि यहाँ p डिवाइडेड बाय h है और इसका रिवर्स आपका h डिवाइड बाय p है, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा मल्टीपल ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा सर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब देखिए अगर आप बोल रहे हैं साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हम यहाँ लिख दें परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मल्टीपल ऑफ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू है h डिवाइडेड बाय p, तो इसको हम लोग लिख देंगे h डिवाइडेड बाय p, ये h p कट गया तो ये बराबर 1 और बराबर यहाँ पे 1, ये मेरा प्रूफ हो गया। यानी साइन थीटा को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कॉसेक थीटा से तो 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू कहेगा फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मेरा हो जाएगा कॉसेक थीटा का। तो एक रिलेशन मेरा ये आ गया कि अगर साइन थीटा मल्टीपल ऑफ कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग 1 लिखते हैं तो इसका हम लोग साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। एंड सिमिलरली हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे कॉसेक थीटा लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा रिलेशनशिप, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो साइन थीटा मल्टीपल ऑफ कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये आपका एक फॉर्मूला है। साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब इस तरह से जब ये साइन और कॉस वाला रिलेशन हमको कॉसेक वाला निकल गया तो अब सिमिलरली हम लोग ये भी निकाल सकते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन भी। तो देखिए ये आपका हो जाएगा टेन थीटा मल्टीपल ऑफ आपका हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा को हम लोग अगर कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आपका टेन थीटा निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। एंड नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा।
तो एक देख लीजिए यहाँ से भी हमारा 3 फॉर्मूला फॉर्म कर गया। तो अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो ये एक मैन है मेरा साइन थीटा मल्टीपल ऑफ कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होगा तो ये हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो हमने लिख दिया परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस, एंड मल्टीपल ऑफ कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका यहाँ पे हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अगर इस दोनों को हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ से साइन फाइंड कर सकते हैं, कॉसेक थीटा फाइंड कर सकते हैं, एंड टैन कॉट का भी रिलेशन से यहाँ पे हम आपको दिखा दिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2 और बचा हुआ है जो हमारा है किसका, कॉस थीटा का, और इसके बाद है मेरा सेक थीटा का। तो इसको हम लोग भी लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा सेक थीटा, ये है आपका सेक थीटा h डिवाइडेड बाई b, और यहाँ पे कॉस थीटा हम लोग कह रहे हैं b डिवाइडेड बाई h, यानी ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा मेरा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा, एंड सिमिलरली अगर हमको सेक थीटा फाइंड आउट करना होगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाई क्या चीज़, कॉस थीटा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी चीज़ है ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्रिकली बेसिकली है मेरा, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं ट्रायंगल के साइड के बारे में, ट्रायंगल के एंगल के बारे में। उसमें हम लोग लेंथ फाइंड आउट करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है, किसके हेल्प से, तो हमारा टी रेशियोज के हेल्प से, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के हेल्प से। और क्या क्या है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मेरा, साइन थीटा, कॉस थीटा है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। पूरे होल ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको यही 6 टी रेशियोज देखने को मिलेगा, और इसमें एक डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट रिलेशनशिप रहेगा एक दूसरे के बीच में, जो कि बहुत ही ईजी है और एज ए फार्मूला हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब आप बताओगे किस तरह से करते करते तो ढेर सारा फार्मूला हो जाता है, हम कैसे याद करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करो, बहुत जितना आप क्वेश्चन बनाते हो बार बार फार्मूला को आप अगर साइड में लिखते हैं तो वो ईजिली आपको याद हो जाएगा। हमको याद हो गया है, देखते हैं हम लिख दे रहे हैं। जैसे साइन थीटा को देखिए हम रिपीट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, भाई ये कैसे हो रहा है, तभी हमने जस्ट आपको ट्रायंगल में दिखाया है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इसी सब के रिलेशन को लेके ना हम यहाँ पे लिखे हैं। आप जानते हो ना कि सर इस दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे सेक थीटा h डिवाइडेड बाई b होता है, मतलब हाइपोटेनियस, और डिवाइड बाई आपका क्या होता है, बेस। और सिमिलरली सेक थीटा के बाद हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो ऑब्वियस है इस दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एच एच कैंसिल हो जाएगा एंड बेस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 1। तो दैट इज द रिलेशन। ये मेरा आ गया सेक थीटा मल्टीपल ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, एंड सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा आ गया, ठीक है। एंड इसी तरह से हमने टेन थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन यहाँ पे लिखा है, टेन थीटा मल्टीपल ऑफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, बिकॉज टेन थीटा इक्वल टू आपका हो जाता है, यहाँ पे हमने लिखा है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, एंड हियर इज अ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, एंड जस्ट रिवर्स कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका हो जा रहा है क्या चीज, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ऑब्वियस है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 के बराबर हो जाएगा। एंड सिमिलरली हमने यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन आ जाएगा 1 बाई कॉट, एंड ये कॉट थीटा है तो 1 डिवाइड बाई टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का एकदम छोटा सा बेसिक चीज था कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, होता क्या है, कहाँ से आया है। तो ये सब सारे चीज़ों का डिस्कशन आज हम लोग इस टॉपिक में किए हैं। तो आप लोग बच्चों इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर एक बार हम लोग बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों, एंड टेक केयर, थैंक यू।